पूर्व आईएएस डॉक्टर वरदमूर्ति मिश्रा ने मध्य प्रदेश में नए राजनीतिक दल के गठन का आह्वान कर दिया है। हाल ही में स्वैच्छिक सेवा से निवृत्त हुए डॉक्टर मिश्रा ने आज एक प्रेस वार्ता की है। उन्होंने बताया है कि भाजपा पिछले 20 वर्षों से प्रदेश में शासन कर रही है, किंतु आज भी किसान बदहाल हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की बेहद कमी है। प्राथमिक शिक्षा में भी उच्च शिक्षा तक हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पर 3,12,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, जबकि सरकार का कुल बजट 2,90,000 करोड़ का है। उनके बजट से ज़्यादा सरकार कर्ज ले चुकी है। सरकार जो भी वर्तमान में बाजार से कर्ज ले रही है, उससे केवल ब्याज ही चुकाया जा सकता है। सरकार के पास विकास के नाम पर कोई पैसा नहीं है। इससे ज़्यादा सरकार की नाकामी साबित हो रही है। वही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले 15 महीनों तक उनकी सरकार रही, तब भी उन्होंने जनता की भलाई के लिए और रोजगार सृजन के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसलिए आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में नया दल बनाकर 230 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कृषि की जो दुर्दशा है, किसानों को जो तकलीफ है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे हम बीज की बात करें, बीज के संबंध में पूरे देश में मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज़्यादा नकली बीज के जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक तरह से नकली बीजों के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है। यही हाल उर्वरकों का है। उर्वरक में लोग जो है या तो संगमरमर का चूरा या ये फ्लाई ऐश जो आती है, ये मिलाकर वो उर्वरक की सप्लाई मध्य प्रदेश में हो रही है। सरकार के पास कोई इसकी एजेंसी नहीं है, और जो एजेंसी है उसमें इतने कम लोगों की पदस्थापना है कि वास्तव में देखा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर जब उर्वरक आ रहा है तो उसकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और धीरे धीरे किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बिल्कुल बंजर होती जा रही हैं। अगर आप किसी भी किसान से बात करें तो वो खुद ही बताएगा कि 10 साल पहले उसकी खेती में जो अनाज होता था वो बेहतर होता था, अब शायद कम है। बिजली की समस्या जो है किसानों को, एक तो मैं आज भी नहीं समझ पाया, मैं खुद भी किसानों के घर से हूँ, गांव से हूँ, देहात से हूँ, कि किसान को हर समय हम रात में क्यों बिजली देते हैं। मतलब ठंड हो, ठंड यानी रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, हम शाम को ही, शाम से बल्कि देर रात से 10-11 बजे से हम किसान को बिजली देते हैं और सुबह तक बिजली देते हैं। यदि किसान हमारी आबादी का 55% हिस्सा है तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए एक सुविधाजनक समय अपन तय कर लें और उस पर दिया जाए, उस पर उसको बिजली मिले। और आप देखें कि सर्पदंश के बहुत सारे केस होते हैं किसानों के, और वो इन्हीं सीज़न में होते हैं। ठंड के समय किसान उस भीषण ठंड में, जब हम और आप जैसे जो थोड़े से सुविधा प्राप्त लोग हैं, जब हम एसी को गर्म करके जो है वहाँ सोते रहते हैं, उस समय किसान जो है वो खेतों में ठंड में ठिठुरता हुआ जो है वो बाहर रहता है। सिंचाई के जो कृषि की जो दुर्दशा है, किसानों को जो तकलीफ है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे हम बीज की बात करें, बीज के संबंध में पूरे देश में मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज़्यादा नकली बीज के जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक तरह से नकली बीजों के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है। यही हाल उर्वरकों का है। उर्वरक में लोग जो है या तो संगमरमर का चूरा या ये फ्लाई ऐश जो आती है, ये मिलाकर वो उर्वरक की सप्लाई मध्य प्रदेश में हो रही है। सरकार के पास कोई इसकी एजेंसी नहीं है, और जो एजेंसी है उसमें इतने कम लोगों की पदस्थापना है कि वास्तव में देखा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर जब उर्वरक आ रहा है तो उसकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और धीरे धीरे किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बिल्कुल बंजर होती जा रही हैं। अगर आप किसी भी किसान से बात करें तो वो खुद ही बताएगा कि 10 साल पहले उसकी खेती में जो अनाज होता था वो बेहतर होता था, अब शायद कम है। बिजली की समस्या जो है किसानों को, एक तो मैं आज भी नहीं समझ पाया, मैं खुद भी किसानों के घर से हूँ, गांव से हूँ, देहात से हूँ, कि किसान को हर समय हम रात में क्यों बिजली देते हैं। मतलब ठंड हो, ठंड यानी रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, हम शाम को ही, शाम से बल्कि देर रात से 10-11 बजे से हम किसान को बिजली देते हैं और सुबह तक बिजली देते हैं। यदि किसान हमारी आबादी का 55% हिस्सा है तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए एक सुविधाजनक समय अपन तय कर लें और उस पर दिया जाए, उस पर उसको बिजली मिले। और
आप देखें कि सर्पदंश के बहुत सारे केस होते हैं किसानों को, और वो इन्हीं सीज़न में होते हैं। ठंड के समय किसान उस भीषण ठंड में, जब हम और आप जैसे जो थोड़े से सुविधा प्राप्त लोग हैं, जब हम एसी को गर्म करके जो है वहाँ सोते रहते हैं, उस समय किसान जो है वो खेतों में ठंड में ठिठुरता हुआ जो है वो बाहर रहता है। सिंचाई के जो है स्वास्थ्य का जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। उसका कारण है कि यदि नागरिक सबल होगा तो राष्ट्र सबल होगा। हम राष्ट्रवाद के नारे लगा लें और हम ये सोचें कि राष्ट्र हमारा मजबूत हो जाएगा, नारों से कोई समाज, कोई देश मजबूत नहीं होता। नारे जो हैं, नारे केवल लोगों को एक उत्तेजना देने का काम कर सकते हैं, लेकिन नारे से कोई किसी आदमी का पेट नहीं भर सकता नारे से, और ना व्यवस्थाएं बदलती हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है, डेटा मैंने क्रिएट नहीं किया है, कि पिछले 3-4 वर्षों से मध्य प्रदेश जो है, जो बड़े राज्य हैं हमारे यहाँ, जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसमें 19 राज्य जो हैं बड़े राज्य कहलाते हैं। उन बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का नंबर पिछले 3-4 वर्षों में 17वें से 19वें के बीच रहा है। मतलब कभी कभी सबसे नीचे, कभी उससे एक आध पायदान ऊपर। आप सोचें कि हम किस बात का दावा करते हैं, हमारा तंत्र या व्यवस्था जो है किस बात का दावा करती है, अगर हमारे नागरिकों को जो बेसिक सुविधा है अगर वो उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य सूचकांक में जन्म से, जैसे एक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्म से 28 दिन तक के जो नवजात बच्चे होते हैं, इन नवजात शिशुओं के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। और ये संख्या जो है, प्रतिदिन मरने वाले जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे, इनकी संख्या लगभग 2 साल पहले 92 प्रतिदिन के हिसाब से थी। आप सोचो, सरकार यदि ये दावा करे कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरा आप ये देखो कि कितनी कमिटमेंट हमारी उन बच्चों के लिए है जो आगे चल के इस समाज में नागरिक के रूप में तैयार होंगे। एक और डेटा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि